तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। Pakistan must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault. भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों सिंधु जल समझौते को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। एक के बाद एक पाकिस्तान के दिग्गज नेता और मंत्री भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कभी भारत को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं, तो कभी हाथ काटने की, तो कभी जंग की धमकी दे रहे हैं। अब पाकिस्तान के नेताओं ने भारत को क्या नई धमकियां दी, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान संग सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से रोक दिया। भारत ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, जिसके बाद से खिसियाया पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को सिंधु नदी का पानी रोकने पर हाथ काटने की धमकी दी थी, जिसके बाद अब इस धमकियों की कतार में कुछ और पाकिस्तानी नेताओं के नाम जुड़ गए, और वो हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और विदेश मंत्री इशाक डार, जिन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। दरअसल इस्लामाबाद में आयोजित एक सेमिनार में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को धमकी दी और कहा कि अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान सिंधु को सौंप देगा, तो वो लगता है पाकिस्तान को जानता नहीं है। हम अपने पानी, अपने लोगों, अपनी संधि और अपने भविष्य की रक्षा जरूर करेंगे। बिलावल कहते हैं कि ऐसे लोग संधि को नहीं जानते, शायद वो पंजाब को नहीं जानते, वो बलूचिस्तान को नहीं जानते, वो खैबर पख्तूनवा को नहीं जानते, और वो उन लोगों को नहीं जानते जो हजारों सालों से इन नदियों के किनारे रहते आए हैं। बिलावल आगे कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन सम्मान के साथ। हम बातचीत चाहते हैं, लेकिन कानून के दायरे में। हम साथ साथ रहना चाहते हैं, लेकिन घुटने टेक कर नहीं। इसलिए सेमिनार से, शहर से, इस क्षण से एक संदेश जाना चाहिए कि पाकिस्तान अपने पानी, अपने लोगों, अपनी संधि, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा हमेशा करेगा। इसके बाद भारत को गीदड़ भभकी देते हुए बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान के जल अधिकारों को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का राष्ट्रीय स्तर पर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार को साफ साफ बात करनी चाहिए। यहां उन्होंने शहबाज सरकार को आगाह किया और कहा कि सिंधु कोई दबाव का जरिया नहीं है, ना ही कोई मोलभाव की चीज है। सिंधु कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसे भारत के हाथों सौंप दिया जाए। सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है, और उस जीवन रेखा को फांसी का फंदा बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा माना जाएगा। और ये संदेश पाकिस्तान को भारत और दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने शहबाज सरकार से यह अपील की। इतना ही नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी माना कि सिंधु नदी को लेकर भारत के साथ विवाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के भविष्य और अस्तित्व के लिए भी बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान के मुद्दे को सिर्फ तकनीकी विवाद के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम इशाक डार ने इस सम्मेलन में भारत को सीधी धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि सिर्फ पानी बांटने का समझौता नहीं, बल्कि साउथ एशिया में शांति, स्थिरता और सहयोग के मजबूत की नींव है। उन्होंने कहा कि साझा संसाधनों को कभी हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अधिकारों से समझौता किया तो इसका असर पूरे क्षेत्र की शांति और करीब 2 अरब लोगों के हितों पर पड़ेगा। बता दें कि सिंधु समझौते पर ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें पाकिस्तान के कई मंत्री, सांसद, अंतर्राष्ट्रीय कानून और जल विशेषज्ञ शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था भारत के फैसले के खिलाफ दुनिया का समर्थन कैसे हासिल किया जाए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहां कई उकसावे वाली बातें कही और कहा कि सिंधु जल संधि पाकिस्तान पर किसी का एहसान नहीं था, बल्कि ये दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
पीपीपी चीफ ने कहा कि सिंधु जल समझौते का सम्मान दोनों देशों को हर हाल में किया जाना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के पर्यावरण मंत्री मुसादिक मलिक ने सिंधु जल संधि की पैरवी की और कहा कि अगर कोई ताकतवर देश एक तरफा किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को निलंबित कर सकता है तो फिर दुनिया की किसी भी संधि की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौता दुनिया के सबसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से एक है। इससे पहले पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसादिक मलिक ने कहा था कि हम ऐलान कर चुके हैं, जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा वो हाथ ही काट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ यह ऐलान नहीं किया है बल्कि पिछले 1.5-2 सालों में 2 मर्तबा हम करके भी दिखा चुके हैं। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमने तो 2 बार दिखाया कि ऊपर हवा के ऊपर अगर आप हाथ डालोगे तो वहां भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा कि क्या यह हक सबको मिल गया है कि ऊपर में रहने वाले लोग ढलान में रहने वाले लोगों का पानी रोक सके? क्या दुनिया को यह हक दिया गया है? पाकिस्तान संधि के तहत हम अपने हिस्से के पानी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत को पाकिस्तान के लिए निर्धारित जल प्रवाह को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह से एक मंच के जरिए पाकिस्तान के तमाम नेताओं और मंत्रियों ने भारत को धमकी दी। अब जरा यह समझिए कि क्या वाकई भारत ने सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रोक दिया है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल इस भड़काऊ बयान के जरिए पाकिस्तान खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के जरिए पीड़ित की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आसान भाषा में आपको बताएं तो भारत ने सिंधु नदी का पूरा पानी नहीं रोका है, बल्कि भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले सपोर्ट सिस्टम को खत्म कर दिया है। यानी असलियत यह है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जल प्रवाह आज भी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी जब पाकिस्तान जा ही रहा है तो फिर यह सपोर्ट सिस्टम क्या है? देखिए, नदियों के जल प्रवाह को लेकर दोनों मुल्कों के बीच बातचीत होती है। एक दूसरे को संदेश भेजे जाते हैं जिससे जल प्रवाह, बांधों, परियोजनाओं और जल प्रबंधन को लेकर संपर्क होता है। कितना पानी छोड़ना है, कितना रोकना है, कब छोड़ना है, कब रोकना है। अब भारत ने इसी सपोर्ट सिस्टम पर रोक लगा दी है। यानी पानी के प्रबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही। अब यह जानिए कि क्या है सिंधु जल संधि समझौता, जिसको लेकर यह पूरा बखेड़ा शुरू हुआ है। दरअसल सिंधु जल संधि समझौता दोनों देशों के बीच 1960 में हुआ था। इस समझौते का मकसद ये था कि भारत और पाकिस्तान आपस में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी कैसे बांटेंगे, इसका हिसाब किताब कैसे होगा, यानी कौन सी नदी का पानी किसे मिलेगा और कौन कितना पानी इस्तेमाल करेगा, ये सब इसी समझौते के तहत तय होता आ रहा था। लेकिन अब इस समझौते को अस्थायी रूप से रोक दिया गया और सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई बातचीत नहीं हो रही। 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज के पानी पर पूरी तरह से भारत का अधिकार है। भारत ने अपने हिस्से के इस पानी को पाकिस्तान जाने से काफी हद तक रोक लिया है और शाहपुर कंडी डैम जैसी परियोजनाओं के जरिए इसे अपने इस्तेमाल में ले रहा है। संधि के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को जाता है। भारत इस पानी को पूरी तरह से नहीं रोक सकता, लेकिन संधि के अंतर्गत भारत को इन नदियों के पानी का पन बिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक और कृषि कार्यों के लिए सीमित उपयोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे के कारण भारत ने पाकिस्तान के सिंधु जल संधि में संशोधन और इसके निलंबन की बात कही है, लेकिन पानी पूरी तरह से नहीं रोका है। यह मिस इन्फॉर्मेशन है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, यानी कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया है, बल्कि इसके सपोर्ट सिस्टम पर रोक लगाई है। लेकिन इन सब के बीच अब पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाकर भारत के खिलाफ एक एजेंडा सेट कर रहा है और दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भारत पाकिस्तान के साथ अन्याय कर रहा है, कैसे प्राकृतिक संपदाओं पर अपना हक जता रहा है और पाकिस्तान की ओर आने वाला नदी का पानी रोक दिया गया है। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार भारत को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, लगातार उकसावे वाली बात करता है। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु नदी जो जल समझौता था उसको रद्द कर दिया। अब यह पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गया है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत ने ऐसी चोट दी है जो उसको रह रह कर दर्द दे रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने को लेकर भारत को एक नई धमकी दी है। उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी का जिक्र किया, यानी परमाणु नीति का जिक्र किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि देश के जल अधिकारों को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का राष्ट्रीय स्तर पर कड़ा जवाब दिया जा सकता है, यानी कि हम इसका जवाब न्यूक्लियर बॉम्ब से भी दे सकते हैं। अगर आसान शब्दों में मैं आपको इस भाषा को समझाऊं तो इसका मतलब यही है कि हमारी अगर राष्ट्रीय नीति, हमारी जो न्यूक्लियर वेपन की पॉलिसी है वो ये है कि अगर हमारे राष्ट्रीय हित कुछ भी इधर उधर होंगे, हमारे देश को सुरक्षा या आर्थिक चुनौतियां इस तरह पैदा की जाएंगी, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सिंधु जल समझौता जो हम रद्द किया गया है ये भी हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारे पानी का अधिकार हमसे छीना जा रहा है। अब बिलावल भुट्टो को कौन समझाए कि न्यूक्लियर पावर की पॉलिसी और का पूरा अच्छी तरह से वो अध्ययन कर लें। पावर किसके पास है पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर की, वो भी जरा देख ले, और अगर ये देख ले कि उसका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में करना होता है ये भी जरा सा पढ़ लें। इस्लामाबाद में आयोजित एक इंटरनेशनल सेमिनार में बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि को रोकने के भारत के फैसले को पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी से जोड़ दिया। आपको बता दें कि भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था। भारत ने साफ कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। इसके बाद से पाकिस्तान में कोहराम मचा है और वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को लेकर मंगलवार को एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। इसमें भुट्टो ने तर्क दिया कि इस विवाद को सिर्फ पर्यावरणीय राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़े मामलों के रूप में देखा जाना चाहिए। पीपीपी के अध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान का परमाणु सिद्धांत कुछ चरम स्थितियों के लिए है, जिसमें उनकी अर्थव्यवस्था, जलमार्गों के लिए खतरे, जिन्हें राष्ट्रीय अस्तित्व के मामलों के रूप में देखा जाता है। बिलावल कहते हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी के जो मुख्य पहलुओं में से एक ये है कि देश की अर्थव्यवस्था का गला घोटने या उसके जो वाटर रूट्स है यानी कि जल मार्गों को बाधित करने की कोशिश, उन पर दुर्लभ स्थितियां आती हैं, जिनके बारे में पाकिस्तान ने कहा है कि इनसे परमाणु जवाबी कार्रवाई हो सकती है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर पाकिस्तान की पानी तक पहुंच को सीमित करना परमाणु तबाही जैसी स्थिति पैदा करता है तो इस्लामाबाद को इसे अस्तित्व के लिए खतरा मानना चाहिए, जिसके लिए व्यापक प्रतिक्रिया की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के जो जल स्रोत है उनका बंद होना परमाणु तबाही यानी कि न्यूक्लियर आर्मगेडन जैसी स्थिति पैदा करता है तो पाकिस्तान को इसे सिर्फ पर्यावरण के मुद्दे के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे पाकिस्तान के अस्तित्व के रूप में दुनिया को देखना चाहिए, जिसके लिए मिलकर सैन्य जवाब देने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि भूमि और अर्थव्यवस्था सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। संधि के मुताबिक पूर्वी नदियां जैसे कि रावी, ब्यास, सतलुज का पानी भारत के पास है और पश्चिम नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान को मिलता है। पाकिस्तान के आरोप है कि भारत बांध और नहरों का निर्माण करके हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं करके उनके अधिकारों का हनन कर रहा है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र खतरे में पड़ गए। अब पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है, जबकि भारत ने बार बार स्पष्ट किया है, दुनिया के हर फोरम में, यूनाइटेड नेशन में भी भारत में साफ तौर पर यह कहा है कि हमने इस संधि को रोका है। पाकिस्तान अगर आतंकवाद को रोक देता है संधि फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन आतंकवाद तो उनकी नस नस में मसा हुआ है। असीम मुनीर इस समय थोड़ा चौड़े होकर घूम रहे हैं, दरअसल इसलिए क्योंकि उनके ऊपर उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उनके ऊपर अमेरिका का हाथ है, क्योंकि ट्रंप के साथ में गलबहियां पिछले दिनों से ज्यादा चल रही हैं। इस्लामाबाद टॉक करा दिया, उनको ऐसा लग रहा है कि ईरान का युद्ध शांत करा दिया। ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करके पूरी दुनिया में हमारी जो स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हुई है। इससे क्या हिजबुल और जैश के कमांडर सब लोग भूल गए? क्या लोग उन आतंकी कैंपों को भूल गए जिनको आए दिन जो है पाकिस्तान में चलाए जा रहे हैं? पाकिस्तान के पीओके में क्या हो रहा है ये सबको पता है। बलूचिस्तान में क्या चल रहा है ये सबको पता है। हालात ये है कि बिलावल भुट्टो अब समझ नहीं पा रहे कि दरअसल भारत को जवाब कैसे दिया जाए, इसलिए एक इंटरनेशनल ये सबमिट कर रहे हैं कि यहाँ पर हम बता पाएं कि हमारे ऊपर कितनी ज्यादती भारत ने कर रखी है।
अगर ये भारत गिनाने लगे कि आज़ादी के बाद से हमको कितने जख्म पाकिस्तान ने दिए और हमारे कितने लोगों की जान गई, तो शायद हम लोग इसकी संख्या को गिनना मुश्किल पड़ जाएगा। आज भारत ने एक कड़ा स्टेप उठा के पाकिस्तान को जवाब दिया है और पाकिस्तान से साफ तौर पर कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। सिंपल बात है कि आप जो है टेररिज्म खत्म करिए, अपने यहाँ के आतंकियों को पनाह देना बंद करिए। अगर इस तरह एक अच्छे पड़ोसी का अगर आप व्यवहार करोगे तो हिंदुस्तान भी अच्छे पड़ोसी की तरह आपसे बर्ताव करेगा। शुक्रिया।